हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है राखी के दूसरे दिन का ब्लॉग है। और आप आज है कजलियाँ का त्यौहार। आप सबको हैप्पी कजलियाँ। जो लोग जानते होंगे, क्योंकि जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे कजलियाँ का त्यौहार क्या होता है, क्योंकि शहर में ये सब नहीं मनाते हैं और हो सकता है कुछ जगह पे मनाते हों। वैसे ज़्यादा जगह नहीं मनाते हैं, ज़्यादातर ये गाँव में ही फेमस है त्यौहार। तो बस हम लोग नाश्ता वगैरह बना के और सुबह से नहा धो के और हम लोग निकल चुके हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। मतलब कि हम लोग जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी लोग के घर। वहाँ पे हमारे यहाँ सबके घर मतलब एक दूसरे घर में एक दूसरी जगह पे हमारे यहाँ सबका घर बना हुआ है। ये हमारे यहाँ की गांव की मंदिर है, विष्णु भगवान की मंदिर और कृष्ण भगवान की मंदिर। तो इसके बाद हम लोग बस यहीं से रास्ते से जाते हैं और हार्डली 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में भी लगभग पहुँच जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे बड़ी मम्मी का घर भी है एक लाइन से, फिर हमारा घर मतलब हम लोग की स्कूल है, फिर बड़ी चाची का घर, फिर छोटी चाची का घर। तो एक लाइन से सबके घर बने हुए हैं। तो ये देखिए ग्रीन वाला बड़ी मम्मी का घर है और ये येलो वाली हम लोग की स्कूल है। मतलब बाहर से छोटा सा है, फिर अंदर जाके है काफ़ी बड़ा, बाहर से स्पेस कम है। और ये हमारी बड़ी चाची का घर है, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद छोटी चाची का घर आता है। तो यहाँ पे हमारे कुआँ भी हैं, बहुत बड़ा सा कुआँ है और बहुत बड़ा सा कुआँ है ये हमारे दादाजी ने बनवाया था। तो ये चाची लोग की तरफ आया है और इसको पैक करा दिया गया है जिससे कि छोटे बच्चे में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हम लोग की दादी हैं, ये दादी चाची के साथ ही रहती हैं। तो हम लोग दादी से मिलने ही आए हैं स्पेशली। और दादी बहुत अच्छी हैं, हम लोग को बहुत अच्छा याद करती हैं, मतलब हम लोग को बहुत अच्छे से पहचानती हैं और हम लोग को हमेशा याद करती रहती हैं और बात भी करती हैं। और मतलब अच्छे से दिखता नहीं है लेकिन पहचानती हैं, आवाज़ से सबसे बहुत अच्छे से पहचान जाती हैं कि ये सोनू है, शिखा है, कोई है, मतलब सबको पहचानती हैं। तो बस हम लोग बोले कि दादी हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो बोली ठीक है कर लो। तो ये हमारी दादी हैं और दादी हमारी बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। ये हमारे मामा जी हैं, चाची के छोटे भाई, सबसे छोटे भाई चाची के। और ये आए हुए हैं यहाँ पे। और चाची के 5 भाई हैं जिसमें से ये सबसे छोटे हैं और ये हम लोग के साथ बहुत मस्ती भी करते थे बचपन में। बहुत छोटे हैं हम लोग से। ये देखिए दिख भी रहे हैं शिखा से भी छोटे हैं। और ये शिखा और इनकी बहुत ज़्यादा जम की लड़ाई भी होती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बचपन से आए हैं हमारे यहाँ, बहुत छोटे से चाची के पास आते थे। और हम लोग बस यहाँ पे बैठी हुई हैं। चाची की बेटी है वर्षा और बड़ी बुआ हमारी बैठी हुई हैं और इन लोग के साथ बस हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, रो रहे थे। मम्मी बोली बस 5 मिनट के लिए हो आओ, है ना, दादी से मिलाओ, बड़ी मम्मी से मिलाओ, चाची लोग से मिलाओ, सबसे। लेकिन इसमें भी हम लोग छोटी चाची के घर नहीं जा पाए क्योंकि घर से कॉल आ रहा था। तो हम लोग जा ही रहे थे तो फिर दीदी खड़ी थी रास्ते में, बड़ी मम्मी की बेटी, तो उनके घर चले गए हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे बड़ी मम्मी हम लोग के लिए साड़ी लाई हुई है, तो बोली थी आके देख लो कैसा क्या है। तो ये दोनों भाभी बैठी हुई हैं, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, दीदी बड़ी वाली और बड़ी मम्मी हैं, छोटी वाली दीदी हैं। तो इन लोग बस साड़ी हम लोग को दिखा रही थी। शिखा के ये ग्रीन साड़ी शिखा की है और जो चॉकलेट कलर की साड़ी है ये हमारी साड़ी है। तो ये बड़ी मम्मी लाई हुई थी हम लोग के लिए, बहुत अच्छी साड़ी लगी हम लोग को, अच्छी पसंद आई हम लोग को काफ़ी, और अच्छी साड़ी लगी। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बस बोले कि 5 मिनट के लिए ही आए हम लोग मिलने। और दीदी बोली कि आ जाओ फिर चले जाना। तो हम लोग चाची के घर अभी नहीं जा पाए हैं, देखते हैं, पता नहीं कब जा पाते हैं चाची के घर। तो फिर बस अब हम लोग यहाँ पे साड़ी वगैरह देख के और जल्दी से निकल जाएंगे घर, क्योंकि अंकित को जाना है आज अपने ऑफिस। तो उसकी ट्रेन है, उसकी छुट्टी नहीं है। तो बस हम लोग यहाँ पे घर आके फटाफट से खाना बनाया उसके लिए, मतलब टिफ़िन पैक किया उसका, लंच, और पूड़ी सब्ज़ी बनाई है, आलू की सब्ज़ी, उबले आलू की सब्ज़ी और पूड़ी और अचार। तो ज़्यादा खाना ले जाता नहीं है, वैसे भी हम लोग रख देते हैं तो मना करता है कि फालतू खाना वेस्ट हो जाता है तो ज़्यादा मत रखा करो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ। फिर दूसरे दिन से उसको ऑफिस रहता है, टूर वगैरह जाता है तो वहीं खा लेता है। तो ये देखिए यहाँ पे शिखा लंच बॉक्स पैक कर रही है अंकित का, और इसने अचार रखा है। अचार के लिए जो उसने जो बॉक्स यूज किया है बहुत ही सुंदर सा बॉक्स है। ये जेम्स की डिब्बी थी, उसने बताया कि इसमें जेम्स आया था, जेम्स की छोटी छोटी गोलियाँ आई थी।
तो ये यहाँ पे पैक कर रही है और ये इतना सुंदर लगा, बहुत सुंदर सा दिख रहा है, एकदम बॉल की तरह है। मतलब अगर ऐसे रख दोगे इसको तो कोई नहीं समझ पाएगा कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, एकदम बॉल की तरह दिखता है। आप देख सकते हो, बिल्कुल भी पैक नहीं होता कहीं से भी, मतलब चेक नहीं होता कि अलग से कुछ है, खुलता है भी है। बहुत अच्छा लगा हमको ये। तो बस शिखा यहाँ पे पैक कर रही है भैया का खाना, और इसने पैक कर दिया है और अब अंकित निकल चुका है, मतलब जा रहा है। पापा उसको छोड़ने के लिए जाएंगे स्टेशन तक बाइक से। तो बस अब हम लोग को थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, मम्मी पापा को भी नहीं अच्छा लगता कि त्यौहार के दिन जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ड्यूटी है तो जाना तो पड़ेगा। और ऑफिस वालों को छुट्टी कहाँ मिलती है, इतना सिर्फ रक्षाबंधन की छुट्टी मिलती है 1 दिन की कंपनी वालों को बस। तो भाई बस यहाँ पे जा रहा है अंकित सबके आशीर्वाद लेकर के, और यहाँ पे चाचा से भी आशीर्वाद लेकर। चाचा की शॉप है यहाँ पे, किराने की दुकान है, चाचा वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये अंकित जा रहा है, पापा उसको छोड़ने जा रहे हैं। और बस अब अंकित चला गया है, हम लोग को थोड़ी देर अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस हम लोग बस अब अंदर आके और थोड़ी देर बैठे रहती हैं मम्मी हमेशा अंकित के जाने के बाद, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब इस बार अनी थी, बच्चे लोग थे तो ठीक था सब कुछ, मम्मी परेशान नहीं हुई। और यहाँ पर अनी बोली कि मौसी मेहंदी लगा दो, तो शिखा ने बोला चलो लगा देते हैं। तो शिखा उसको मेहंदी लगा रही है, बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी, सुंदर सी मेहंदी लगी थी एकदम, अनी की क्यूट सी मेहंदी लगी थी। तो यहाँ पर शिखा मेहंदी लगा रही है। और ये है कजलियाँ हमारी, जिसका त्यौहार आज मनाया जाएगा। और ये गेहूँ की, मतलब गेहूँ बोए जाते हैं मिट्टी में 7 से 8 दिन पहले, तो ये आज के दिन फिर निकाले जाते हैं और सबको देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को प्यार देते हैं। तो ये हमारे यहाँ कजलिया का त्यौहार मनाया जाता है, राखी के दूसरे दिन मनाया जाता है। बहुत सी जगहों पे ये मनाया जाता है वैसे। यहाँ पर अभी जो है मस्ती कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, और बार बार यहाँ शॉप के अंदर जा रहा है। और फिर मामा जी को परेशान कर रहा है, रवि को, कि चिप्स चाहिए कि क्या चाहिए ऐसा करके। तो या बस इन लोग यहाँ पे आए हुए हैं शॉप में और अपने मामा जी से ले रहे हैं। ये देखिए अभी इशारा कर रहा है कि मुझे चिप्स चाहिए, उंगली के दिखा के बता रहा है कि मेरे को ये चाहिए मामा जी। तो बस इन लोग की मस्ती जारी है, यहाँ पे इन लोग मस्ती कर रहे हैं मामा जी के साथ में। और ये देखिए यहाँ पे रवि से मांग रहा है, कभी चिप्स के लिए बोलता है, कभी कुरकुरे के लिए बोलता है। तो बच्चों के साथ ऐसा रहता है, उनको जो चाहिए वही चाहिए, फिर आप मना नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए। मतलब मना करो तो यही है, फिर रोते हैं, तो लगता है थोड़ी देर ठीक है चलो चल जाता है कभी कभी। ये देखिए यानी कि कितनी सुंदर प्यारी सी मेहंदी लग रही है, एकदम सुंदर सी मेहंदी मौसी ने लगाई हुई है उसको, बहुत अच्छी सी मेहंदी लगी है। और अब यहाँ पर हम लोग कचलियाँ का त्यौहार सेलिब्रेट करने लगे हैं, शाम हो चुकी है। और ये सबसे पहले हमारे बड़े पापा आते हैं, हम लोग को कचलियाँ देते हैं सभी को, मम्मी को भी देते हैं। और मम्मी दूर से कचलियाँ लेती हैं बड़े पापा से, और के दूर से ही पैर छूती हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है गाँव में। और बस हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम लोग किसी के घर नहीं गए क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग किसी के घर नहीं जाते हैं इस टाइम पर, नहीं तो जाते थे। और यहाँ पर मम्मी से लिया हमने कजलिया, मम्मी ने दिया, सब एक दूसरे को देते हैं, बड़े छोटो सब एक दूसरे को दे रहे हैं यहाँ पे। तो मम्मी दे रही हैं हम लोग को, और बच्चों को भी मम्मी ने दिया, और बच्चों ने भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया। अभी और अनी सब ने एक दूसरे को दिया, और मज़ा आ रहा था उन लोग को भी काफ़ी। और यहाँ पर शिखा दे रही है मम्मी को, मम्मी दे रही है शिखा को, और इन लोग की फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं हम। तो ये देखिए कजलियाँ, कितनी प्यारी सी कजलियाँ निकली हैं हम लोग की, बहुत अच्छी सी कजलियाँ हुई थी, सुंदर सी लग रही थी, येलो येलो एकदम। तो यहाँ पर अनी भी नानी को कजलियाँ दे रही है और ले रही है उनसे, फ़ोटोज़ निकलवा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार, क्योंकि इसी बहाने हम सबसे मिल लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे घर पे आते हैं, और अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें थोड़ा सा कम होने लग गई हैं समय के साथ साथ। नहीं तो इतनी भीड़ रहती थी घर पे कि पूछो ही मत, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। इतने सारे लोग घर पे आते थे कि शायद घर छोटा लगने लग जाता था, मतलब बहुत सारे लोग मिलने आते थे। और अब धीरे धीरे सारी चीज़ें कम होने लग गई हैं, तो बस अब गिने चुने लोग ही आते हैं घर पर। और अब सबके घर अलग अलग भी हो गए हैं, तो सब लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। पहले हमारे घर में सब लोग
मतलब एक ही जगह पे रहते थे चारों भाई, हमारे पापा जी लोग 4 भाई हैं, तो सब लोग एक ही घर में रहते थे। पहले तो अच्छा लगता था, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती थी और सब लोग एक साथ खड़े रहते थे सबसे कजलियाँ लेने के लिए। अब सबके घर अलग अलग हो गए हैं, सबके अपनी अपनी फैमिली हो गई है, तो बस सब अपने अपने फैमिली के साथ मनाते हैं और आते हैं घर, ज़रूर आते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन अब एक साथ नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई आया तो फिर कोई नहीं आया, ऐसा करके। तो पापा जी भी अब हम लोग को कचलियाँ दे करके और फिर बोले कि वो भी अपने से उनके जो बड़े हैं उनके घर जाते हैं मिलने, छोटों के यहाँ भी जाते हैं, बड़ों के यहाँ भी जाते हैं, चाची लोग के यहाँ भी जाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं पापा भी, मतलब जितना उनसे हो पाता है। जहाँ जहाँ हमेशा से जाते रहे हैं तो वहाँ जाते हैं। तो हम लोग बोले, पापा एक बार पहले भी गए थे फिर आए, तो हम लोग बोले कि पापा हम लोग से भी ले लीजिए, फिर आप जाइएगा कहीं। तो बस पापा हम लोग से कजलियाँ ले रहे हैं, दे रहे हैं। और उसके बाद में पापा भी गए अपने दोस्त लोग के यहाँ जाते हैं, कुछ खास घरों में जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हम लोग वीडियोज़ वगैरह बनवाए थे पापा के साथ में, फोटोज़ वगैरह निकलवाए थे। मेरे पापा सो फ्रेंड, तो बस सब हम लोग पापा के साथ वीडियो बनवाने के बाद अब हम अनी को भी दे रहे हैं कजलियाँ, और सब लोग एक दूसरे को कजलियाँ ले रहे हैं और दे रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो घर है बहुत पुराना घर है, लगभग मतलब कितना कह दें 60-70 साल पुराना हमारा घर है, लगभग 70 साल पुराना हमारा घर है और बहुत पुराना घर है, हमारे दादाजी ने बनवाया था। तो बस अब सब लोग के घर अलग अलग हो चुके हैं, सब लोग नए नए घर में जा चुके हैं, सिर्फ हम लोग बस बचे हुए हैं। और हमारा भी बना है लेकिन हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं, तो हम लोग अभी इसी घर में हैं। तो ये बहुत पुराना घर है, बहुत, सब लोग कहते हैं बाबा आदम के ज़माने का घर है हमारा, और हम लोग पुरानी हवेली बोलते हैं अपने घर को। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है हमारा और बहुत पुराना है, बहुत मोटी मोटी दीवारें, इतनी दीवारें हैं कि आज के ज़माने पर एक घर खड़ा हो जाएगा उस दीवार से, अगर टूटेगा तो एक रूम बन जाएगा। मतलब बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं पुराने ज़माने की, तो इसलिए सब जगह से उखड़ा पुखड़ा निकला हुआ है। लेकिन फिर भी अभी हमारे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। बाकी जगह चाची लोग रहती थी तो सब लोग अब चले गए हैं, तो अब इसकी मरम्मत करने वाला उतना नहीं, क्योंकि इतने बड़े घर की मरम्मत करवाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, सिर्फ वहीं वहीं पे अच्छे से करवा लिया है। और बस यहाँ पे बच्चे भी एक दूसरे को कजलियाँ दे रहे हैं, बड़ों को। ये देखिए अभी कितने अच्छे से कजलियाँ ले रहा है और दे रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उसको और एंजॉय कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बताइएगा कैसा लगा ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।